हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं क्या सभी लोग? सब चीज़ें ठीक हैं? हाँ जी, चलिए ठीक। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, आ जाइएगा फटाफट से। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंसिपल अमाउंट डिफरेंस ऑफ एसआईसी। ये शायद कल करा दिया था मैंने, ये हो गया था। ये वाला करो भाई, प्रिंसिपल अमाउंट 20% वार्षिक। यहाँ पर क्या दी गई है आपको? दर मूलधन 9 महीने के लिए वार्षिक त्रैमासिक संयोजित किया जाता है। दोनों की तरह ब्याज का अंतर 18.3 है। तो मूलधन क्या है? ये क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को कैसे करना, पहले मैं आप लोग को टाइम देता हूँ बेटा, आप लोग का टाइमर चल रहा है, आप लोग सॉल्व करके बताओ, फिर इसके बाद मैं करूँगा। देखें हो पाता है कि नहीं हो पाता। चलो देखो कैसे होगा। प्रिंसिपल आपसे पूछा है 20% ब्याज की दर है 9 महीने के लिए। अब सबसे पहले मैं वार्षिक निकालूंगा। सबसे पहले बेटा मैं क्या निकालूंगा, मैं वार्षिक निकालूंगा। बच्चे समझना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले वार्षिक। वार्षिक कैसे निकाला जाता है कि जब भी त्रैमासिक हो या ये ऐसा अर्धवार्षिक हो, ऐसे केस में आपको पता है कि आपको रेट क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अब त्रैमासिक है तो रेट क्या हो जाएगा, बटा 4। त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने करके लगेगा, तो भैया साल में तो कितनी बार लग जाएगा, 4 बार लग जाएगा ना। तो रेट क्या हो जाएगा, बाय 4, मतलब 20% बाय 4 मैंने किया तो रेट क्या हो जाएगा, 5%। सबसे पहली चीज़ ये समझ में आया कि नहीं सभी बच्चों को? बेटा रेट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और टाइम कितना, 9 महीने में 3-3 महीने करके लगाओगे तो कितनी बार लगेगा बेटा, लगेगा 3 बार, 3 टाइम्स। कितनी बार, 3 बार। तो 5% आपको लगाना है, वो भी कितनी बार, 3 बार लगाना है। ये तो ही बात वार्षिक की, ये तो हुई बात किसकी, अच्छा सॉरी हाँ ये हुई उसकी त्रैमासिक की, ये क्वार्टरली की बात हो रही है ना। क्वार्टरली में क्या लगेगा, रेट 5%, वो भी 3 बार लगेगा। अब बात करते हैं किसकी, वार्षिक की। वार्षिक कैसे निकालोगे, एनुअल कैसे निकालोगे? एनुअल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सीधा सीधा अगर 9 महीने का समय है तो आपको क्या करना है बेटा, रेट को चेंज कर देना। लगेगा एक ही बार ब्याज पर, रेट को क्या करोगे, चेंज करोगे। जो 20% है उसको 9/12 से कर दो गुणा, क्योंकि 9 महीने है तो रेट आप चेंज कर दो। तो कितना हो जाएगा, 3, कितना हो गया 4। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा भाई, रेट हो जाएगा 15%। तो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको सीधा 15% ब्याज लगाना है। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें 5% 3 बार लगाना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? वार्षिक है तो 20% लगेगा, 9 महीने में कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। वार्षिक की बात हो गई। पर अगर ये है त्रैमासिक है तो 3-3 महीने पे लगेगा, तो 3 बार लगेगा, वो भी 5-5% करके लगेगा। अब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/20 होता है। हेलो जी सर, नमस्कार जी सर। हाँ जी सर, कोचिंग में थे। हाँ सर, क्लास ही ले रहा था मैं भी। सर कल आ जाऊँगा मैं, वो सेम टाइम पे अपने। जी सर जी, ओके सर। तो देखिएगा, अब हमें अप्लाई करना है बेटा 5%, वो भी 3 बार। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, डिनोमिनेटर का क्या करोगे आप, क्यूब करोगे, तो मतलब 8000। डिनोमिनेटर का क्या करोगे आप, क्यूब करोगे, 8000। पहले लगा 400, फिर लगा 400, फिर लगा 20, 400, 20 के ऊपर 1 और हो गया 400। तो जो ब्याज है, अगर मैं बात करूं कि ब्याज कितना हो रहा है, तो भाई ब्याज हो रहा है टोटल यहाँ पे 1280 और 1 1281 हो रहा है यहाँ पर ब्याज। ठीक है ना, 1281 क्या हो रहा है ब्याज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सॉरी, अरे मैंने गलत कर दिया, यहाँ 40 नहीं आएगा, यहाँ 20 आएगा। 1261 होगा। ये हो गया ब्याज। अब अगर मैं सीधा 15% लगाता तो 8000 का 15% कितना होता, ये 1200 होता। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस 61 रेशो का आएगा, जो कि कितने के बराबर, 118.3 के बराबर। तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 0.3 या फिर 3/10 आप लिख सकते हो। 61 या 183 होता है ना, तो मैं 0.3 लिख देता हूं, 0.3। तो टोटल प्रिंसिपल कितना है, 8000।
तो 8000 प्रिंसिपल है, तो 8000 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 8000 गुणा 0.3, तो 8 है 24। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। भाई बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या हो गया ये? बिल्कुल शंकर जी, मैं लास्ट वाला स्टेप रिपीट करता हूं। देखो आपको दो चीजें समझनी है, पहले आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, फिर आपको वार्षिक भी। देखो क्वार्टरली मतलब 5% लगेगा 3 बार, और वार्षिक सीधा सीधा 15%। तो प्रिंसिपल मैंने डिनोमिनेटर का क्यूब करके निकाल लिया। प्रिंसिपल मैंने कैसे निकाल लिया, डिनोमिनेटर का क्यूब करके निकाल लिया, 8000 हो गया 400। अब ये तो आपको ट्री तो पता ही है, ये तो आपको 5% का ट्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आपने सीखा है। पर जब ये मैंने ये है क्वार्टरली, ये क्वार्टरली है, और ईयरली कैसे निकालोगे, सीधा सीधा 15% ब्याज लगेगा 8000 पे। 8000 का 15% शंकर जी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1200 रुपए। तो इनका जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस उसने बोला है कि 18.3, तो डिफरेंस सीधा 61 रेशो बराबर 18.3, तो 1 रेशो आ गया, 8000 रेशो निकला है, क्योंकि प्रिंसिपल 8000 है। बोलो शंकर जी समझ में आई बात की नहीं? हाँ जी, सभी बच्चों को समझ में आ रही है बात? चलो बहुत बढ़िया। और बेटा बाकी बच्चे रिप्लाई करो, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। टाइमर बेटा स्टार्ट हो गया आपका, फटाफट कर दो। हो गया भैया, समय समाप्त। चलो करते हैं। लिखा है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। 2 साल में 16 गुना हो जाता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक लग रहा है, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा, 27 गुना होने में से कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन बड़ा ही आसान है कि अगर 2 साल में एक का क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, तो आपको ये समझना है कि हाफ ईयरली के केस में जो समय होता है वो क्या हो जाता है, डबल। 2 साल का क्या हो जाएगा, डबल, 4 साल। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आप कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आप कैसे निकालोगे, समय का करनी लगाओगे। करनी कितना लगेगा, 4 लगेगा। करनी कितना लगेगा, 4। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना, क्योंकि 2 साल है, पर हाफ ईयरली के केस में तो 4 बार ब्याज लगा होगा। तो ये हो गया बेटा 1 का हो गया 2। तो मैं आपसे कहूं कि कितने % ब्याज है, तो आप कहोगे सर 1 रुपए ब्याज है, 1 रुपए के ऊपर, तो ये तो परसेंटेज में क्या है, 100% है ब्याज। फिर आप अगली चीज ये भी जानते हो, हाफ ईयरली के केस में जो रेट होता है वो आधा होता है। तो आधा रेट अगर 100 के बराबर है, तो वास्तविक रेट जो है वार्षिक वो कितना होगा, 200% होगा। कितना होगा, 200% होगा। 200% का मतलब कि 1 रुपए का क्या बनेगा, 1 के ऊपर 200% ब्याज लगाओगे तो 3 रुपए बनेगा। अब मैं 3 की पावर कितना कर दूं कि वो 27 हो जाए, 3 की पावर कितना कर दूं? आप कहोगे सर क्यूब करो तब जाकर तो 27 होगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितने समय में, क्यूब करने पे, मतलब 3 साल में हो रहा है। राकेश जी 2 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। क्या बच्चे बात समझ में आ रही है सभी को? मैं दोबारा समझाता हूं शंकर जी। देखो आप ये बात समझो सबसे पहले कि हाफ ईयरली के केस में जो रेट होता है वो हो जाता है आधा, और जो टाइम है वो क्या हो जाता है, डबल। रेट क्या हो जाता है, आधा, टाइम क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है ना? तो रेट आधा और टाइम डबल। तो टाइम है 2 साल, पर 1 का 16 होने में जो लगा होगा वो 4 बार लगा होगा ब्याज। तो करनी क्या लगेगा, 4 लगेगा, क्योंकि टाइम 2 साल वो बोल रहा है।
पर जब आप सॉल्व करते हो ना, प्रिंसिपल और अमाउंट निकालते तो आपको 4 बार ब्याज लगाना पड़ा होगा ना, क्योंकि टाइम 2 साल है। तो यहाँ ब्याज कितनी बार लगा होगा? 4 बार लगा होगा। तो रेशो क्या बनेगा? 1 का 2, मतलब 1 रुपए ब्याज है, 1 के ऊपर परसेंटेज में क्या हुआ होगा? 100% ब्याज। तो रेट 100% है, वो तो आधे के बराबर है, तो वास्तविक रेट क्या हो जाएगा? 200%। 200% का मतलब है 1 का 3 होगा, क्योंकि उस पर 2 रुपए ब्याज लगेगा। 1 का 3 होगा क्योंकि इस पे 2 रुपए ब्याज लगेगा। तो मैं 1 का 3 गुना हो रहा है, तो 27 गुना होने में क्या समय लगेगा? आप देखो, घात 3 करोगे तब तो ये 27 होगा ना, तभी तो 1 का 27 होगा। कितना करने पे? 3 घात करने पे, मतलब समय क्या है? 3 साल। हाँ जी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आज मैं बेटा वो शीट आपकी जितनी प्रीवियस जो बची हुई हैं वो भी, और ये सीआई की भी शीट में आज सर से बोल के मैं डलवा दूंगा। आज कंटेंट आपको पूरा अवेलेबल हो जाएगा। मैं काफ़ी समय से बिजी था तो मैं कंटेंट नहीं दे पा रहा था, पर आज आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। हाँ जी, ये समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला। शंकर जी देखो, रेट जो है वास्तविक क्या निकल के आ गया अपना? 200%। कि जब आधा रेट है, आधा रेट अगर 100 के बराबर है तो वास्तविक रेट क्या होगा जी? 200% होगा, है ना। 200% मतलब 1 रुपए के ऊपर 2 रुपए का ब्याज लगेगा। 200% का मतलब तो यही होता है ना, 1 के ऊपर 2 रुपए ब्याज तो लगेगा। कितना हो गया वो अमाउंट? प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो गया? 3। तो 1 साल में अगर 3 गुना हो रहा है तो और 1 साल में क्या हो जाएगा? और 3 गुना। और 1 साल में क्या हो जाएगा? और 3 गुना। तो कितना हो गया? 27 गुना हो गया। सीधा सीधा कितने साल में? 3 साल में 27 गुना हो गया ना। ये तो अपन ने किया था इस टाइप का। ठीक है जी, अगला सवाल, टाइमर शुरू। चलो देखो, चार % पे 2 साल में, तो 4% का आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। आप 4% का फ्रैक्शन भी बना सकते हो कि 4% का मतलब होता है 1/25, या फिर चलो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, P1 + R/100 की पावर टाइम बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट। प्रिंसिपल नहीं पता। 104/100 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? 270.4। ठीक है ना। तो P बेटा 52/50 लिखा मैंने इसे, कितना हो जाएगा? 270.4। तो आप जानते हो 52 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? पूछ रहा है मूलधन ज्ञात करें। यार ये तो मेरे को एरर ही लग रहा है इसमें। 52 का स्क्वायर तो सीधा 2704 बटा, हाँ 250 ही तो आएगा। सही है, ये 2500 बराबर 2704। तो ये कटेगा कितने बार में? 0.1 बार। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। बिल्कुल 250 सही है। अगला क्वेश्चन, करना बेटा, बहुत ध्यान से करना।
चलो देखो हुआ कि नहीं हुआ, किसी बच्चे का कोई आंसर? सवाल बेहद आसान है, इसमें कठिनाई होनी नहीं चाहिए किसी को। चलो समझो, 3,000 रुपए आपने उधार लिए, हर साल आप 1,000 रुपए लौटा रहे हो, पर पहले तो 3,000 पे आपका 10% ब्याज लग गया, मतलब कितने रुपए? 300 रुपए ब्याज लग गया, तो 3,300 रुपए हो गए। फिर आपने 1 साल बाद 1,000 रुपए लौटा दिए, तो बचे आपके कितने? 2,300। 2,300 पे फिर 10% का ब्याज लगेगा, मतलब 230 रुपए। कितना हो गया? 2,530 रुपए हो गया। फिर लगा 1,000 रुपए ब्याज, बचा कितना? 1,530। तीसरे साल 1,530 के ऊपर फिर 10% का ब्याज लगेगा, मतलब कितने रुपए? 153 रुपए। कितना हो गया? 1,683। तीसरे साल आपको 1,683 रुपए लौटाना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। आ रहा है समझ में कि नहीं? जो आपने उधार लिया है उस पर पहले आप सीधा 10% ब्याज लगाओ, तो 1 साल के अंत में हो तो गए 3,300, पर आपने उसमें से 1,000 रुपए तो क्या कर दिए बेटा? लौटा दिए ना। तो बचा कितना? 2,300 बचा है। 1,000 माइनस किया तो 2,300 बचा। अब 2,300 पे ब्याज लगा 10%, 230, तो हो गया 2,530। फिर उसमें से 1,000 लौटाए तो बचे कितने? 1,530। फिर 1,530 के ऊपर ब्याज लगा 10%, कितना? 153, 1,683। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, समय शुरू। ये बन जाना चाहिए यार सबसे। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है इसका। कोई आंसर नहीं अभी तक? समय हो गया बेटा समाप्त। चलो देखो, मैंने CISI का 3 साल का डिफरेंस क्या बताया था? PR² 300 प्लस R बटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 लाख बराबर डिफरेंस। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो प्रिंसिपल क्या है? P। R² मतलब 5 का स्क्वायर। 300 प्लस R कितना हो जाएगा बेटा? 305 बटा 10 लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1,525। ये हो गया। अब आप अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 के पहाड़ से काटते हैं, या फिर सीधा सीधा मैं 25 के पहाड़ से काट देता हूँ 61 बार में, 61 के पहाड़ से काटूंगा 5 बार में, और ये हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आएगा? प्रिंसिपल बराबर बेटा 2 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन, समय शुरू।
कोई आंसर नहीं। देखो, मैंने आपको बताया था 2 साल का फॉर्मूला होता है पी एफ स्क्वायर, 3 साल का होता है पी एफ स्क्वायर इंटू 3+f। यही होता है डिफरेंस का फॉर्मूला। और ये 8/25 के बराबर है, तो 1/3+f बराबर 8/25, तो 25 बराबर 24 + 8f। तो यहां से जो f निकल के आ रहा है सीधा 1/8 आ रहा है। फ्रैक्शन 1/8 आ रहा है। परसेंटेज में बदल दो, गुणा 100 करके 12.5 आंसर। ये बताए थे कि नहीं? मैंने दोनों फॉर्मूला आपको बताए थे कल कि 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, CI/SI का बेटा वो होता है पी एफ स्क्वायर, और 3 साल का क्या होता है पी एफ स्क्वायर इंटू 3+f। अगला सवाल, ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार सवाल है भाई। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। जिस भी बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है वो एक बार ट्राई करे। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करें। देखो बेटा, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना है आपको। 6800 रुपए को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। CI है, इंटरेस्ट 12.5% है। तो आपको क्या करना है, वैसे तो लॉन्ग मेथड भी है, पर 12.5 का सबसे पहले आप क्या बनाओगे, फ्रैक्शन। वो आप जानते हो क्या होता है, 1/8। क्या होता है, 1/8 होता है। तो 8 के ऊपर ब्याज लगेगा तो राशि हो जाएगी 9। 8 के ऊपर कितना, 1 रुपए का ब्याज लगेगा। 4050 शंकर जी बता रहे हैं, बढ़िया शंकर जी। चलो अगला देखो कि 8 के ऊपर ब्याज लगेगा, राशि हो गई 9। फिर दूसरे साल 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब ये है प्रिंसिपल, ये जो है ना, ये पहली वाली लाइन है प्रिंसिपल की, ये वाली लाइन, और ये है इंस्टॉलमेंट। अब आपसे यहां पर कहा गया कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट तो बराबर होना चाहिए। तो इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए मैं 9 में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि वो 81 हो जाए। इंस्टॉलमेंट अपने को बराबर बनाने, तो आप कहोगे सर यहां पर 9 से मल्टीप्लाई करो। तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट के जो नए रेशोज निकल के आ रहे हैं 72 और 81, और दूसरे साल 64 और 81। तो प्रिंसिपल कितना हो रहा है टोटल, ये हो रहा है 136 रेशो हो रहा है कि नहीं। प्रिंसिपल का टोटल अगर आप कर रहे हो तो 6 136, तो 136 रेशो कितने के बराबर है, 6800 के बराबर। तो आप 1 रेशो निकाल सकते हो। 1 रेशो बराबर 6800 बटा 136। देखना कैंसल आउट हो रहा है क्या एग्जैक्ट, कितनी बार में जा रहा है ये, 6800 डिवाइडेड बाय 136, ये 50 बार में कट रहा है सीधा सीधा। तो ये कितना, इंस्टॉलमेंट कितनी दोनों 81 की हैं, तो 81 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणा 81। बिल्कुल सही शंकर जी, आपने एकदम सही बताया था, 4050 आपका आंसर है। बढ़िया, बहुत बढ़िया शंकर जी। मैं दोबारा समझा देता हूं सभी बच्चों को, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो समझो। देखो होगा कैसे बेटा, होगा ऐसे कि पहले साल 1/8 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 1/8, क्योंकि यहां पर
12.5% दिया हुआ, 1/8 है, तो 1/8 का मतलब क्या हो गया, 8 के ऊपर ब्याज लगेगा 9 हो गया, दूसरे साल स्क्वायर हो जाता है। 3 साल होते तो क्यूब भी करना पड़ सकता था आपको, 512 729। अब इंस्टॉलमेंट को आपको बराबर बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 72 का हो गया 81, और ये तो 64 और 81 है ही, तो टोटल प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 136। टोटल प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 136, जो कि 6800 के बराबर है। 1 रेशो की वैल्यू आ गई। तो इंस्टॉलमेंट कितना है, 81 रेशो, तो 81 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुना 81, 4050। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बेटा, टाइमर शुरू। कैलकुलेशन होगा बस इसमें, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन का खेल है बेटा, करके बताइए क्या आ रहा है। कोई आंसर नहीं अभी तक। देखो सीधा सीधा 4% का आप बनाओगे फ्रैक्शन, तो आप कहोगे सर 1/25, 25 का हो जाएगा 26, दूसरे साल 625 और 676। ठीक, फिर मैं कहूंगा इंस्टॉलमेंट कैसे बराबर की जाए, तो आप कहोगे सर इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए यहां 26 से गुणा करो, तो 650 और 676, दूसरे साल 625 और 676, तो प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 1275 टोटल, 1275 का टोटल हो रहा है प्रिंसिपल, और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 16224 के बराबर, 16224 के बराबर। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा डेसिमल में ही आएगी। देखें क्या आ रहा है, 16224 डिवाइडेड बाय 1275, बहुत ही ज्यादा फ्रैक्शन में जा रहा है यार ये तो काफी ज्यादा फ्रैक्शन में जा रहा है वैल्यू। एक सेकंड में और देखता हूं, 1275 है और 16224 है। सिर्फ 3 की टेबल से कटेगा यार ये तो, सिर्फ 3 के टेबल से। अगर मैंने काटा भी तो 1 रेशो बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 16224 डिवाइडेड बाय 1275, 3 के टेबल से कटेगा 5408, और ये 3 के टेबल से कटेगा तो 4 2 और 5, इतना हो गया। इंस्टॉलमेंट कितने की, 676 की, तो 676 रेशो अगर आप निकालोगे तो 5408 बटा 425 गुणा 76, 676 ऐसा कुछ आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, $8601.90 ये आंसर निकल के आ रहा है, 8601.90। ये एग्जैक्ट तो कट ही नहीं रहा, ये इन्होंने जबरन ही दे रखा सवाल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। आंसर सही है अपना, पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो नहीं आना चाहिए क्योंकि कटेगा कट नहीं रहा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 8601.9011 एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। हाँ, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ऐसा तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, पर कॉन्सेप्ट आपको पता ही करना कैसे है ना। जैसे आता है तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो था ना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ कैलकुलेशन करने लायक भी हो, यहाँ तो कैलकुलेशन भी करने लायक नहीं है ये वाले में तो, ठीक है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, मैं चाहूंगा आप लोग कोशिश करें इसे।
हाँ जी, कोई आंसर किसी बच्चे का? कोई आंसर नहीं है। देखो मेरी बात को बेटा ध्यान से समझना कि 3,903 रुपए के दो हिस्से 3,9030 इतने, इसके अपन ने दो हिस्से कर दिए, एक ए को दे दिया और एक बी को दे दिया। एक ए को 7 साल बाद मिलेगा, बी को 9 साल बाद मिलेगा। मतलब ए का जो हिस्सा है उस पर 104/100 कितने साल? 7 साल ब्याज लगेगा, और बी का जो हिस्सा है उस पर 104/100 कितने साल ब्याज लगेगा? 9 साल ब्याज लगेगा। हाँ जी, आ रहा है समझ में कि नहीं? देखो अब अगर आप यहां बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो 7 पावर्स कटेंगे, यहां पे स्क्वायर बचेगा, तो मतलब a बटा बी क्या आ रहा है? 104/100 का स्क्वायर। सॉरी, पावर 4 नहीं, पावर सिर्फ 2। तो मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि ये कटेगा तो ये 26 और ये 25। तो a और b के हिस्सों का जो अनुपात है 676 और 625 है ना? स्क्वायर कर दोगे आप। किसका हिस्सा पूछ रहा है? ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा है 676, 676 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल कितना? 1301 इंटू 39030। यही तो होगा। रेशो मिल गया ना अपने को ए और बी का, 676 और 625 रेशो मिल गया। फिर तो आप कर ही सकते हो। ये 30 बार में कट रहा है तो 20280 आपके क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, ये समझ में आया कि नहीं सभी बच्चों को? क्या हो गया? अच्छा देखो मैं आसान तरीका बताता हूँ, ये सब छोड़ो। आपको क्या करना है, बिल्कुल शंकर जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सिर्फ ये करो बात को समझना। 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, तो 25 पे ब्याज लगेगा, क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 25 पे 1 का ब्याज। 7 और 9 में अंतर कितने का? आप कहोगे सर 2 साल का अंतर है, तो पावर लगा दो 2, ये आपको रेशो मिल गया सीधा सीधा 625 और 676। डायरेक्ट रेशो निकल के आ गया शंकर जी। कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। मैं क्या बता रहा हूं कि परसेंटेज का फ्रैक्शन आप बना ही लोगे। 4% 1/25 होता है, तो 25 पे ब्याज लगेगा 26, और समय में 7 और 9 में अंतर कितने का? तो आप कहोगे सर 2 साल का, पावर में 2 लगा दो, ये रेशो आ गया। अब ए का हिस्सा कौन सा, बी का हिस्सा कौन सा, वो आपको कैसे पता पड़ेगा? सीधा सीधा जिसका टाइम होगा कम उसका हिस्सा होगा बड़ा। जिसका टाइम कम होगा बेटा उसका हिस्सा बड़ा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल अगर बड़ा होगा तो कम समय के लिए ब्याज लगेगा, है ना? तभी तो अमाउंट इक्वल हो पाएंगे। तो आप शॉर्ट में याद रखो कि जिसका ए का पूछ रहा है तो ए का समय 7 साल, तो उसका हिस्सा होगा बड़ा वाला। 676 बटा टोटल कितना? 1301 गुणा 39030। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 30 बार में कट रहा है 20280। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अगला करो। 1.5 साल 5%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये करना। करो।
हाँ जी बेटा, क्या आंसर निकल के आ रहा है सभी बच्चे बताएंगे। देखिएगा, 8,000 पे 1.5 साल आपको लगाना है ब्याज। क्या लगाना है? 1.5 साल, वो भी 5% का। तो आप ऐसा समझो 5% आपको लगाना है कि 8,000 पे पहले साल तो सीधा सीधा 5% लग गया, तो 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या है? आधा साल है, तो वैसे तो 5% ही लगता, नॉर्मली तो 5% लगता है, तो मतलब ये होता है 400 और ये कितना होता है? 20। क्योंकि साल आधा है तो ये वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी, 200 और 10। तो टोटल ब्याज क्या हो रहा है बेटा? टोटल ब्याज का टोटल करोगे, अरे यार ये तो वैल्यूज़ कुछ ऐसी दी हुई हैं। 8,000 1.5 साल का 5%, अच्छा हाफ ईयरली, सॉरी हाफ ईयरली लग रहा है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक लग रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब है 2.5% का लगेगा, वो भी कितनी बार? 3 टाइम्स। भाई 1.5 साल मतलब 6-6 महीने करके 3 बार लगेगा ना अर्धवार्षिक, तो 3 बार लगेगा 2.5%। 2.5% का जो फ्रैक्शन होता है तो वो होता है जी 1/40। तो आपने 8,000 पे लगाया, 1/40 तो कितने रुपए? 200 रुपए। फिर लगाया दूसरे साल, 3 बार लगाना है आपको, इस बात को याद रखिएगा। फिर लगाओगे तो हो गया 200, और 200 का 1/40 किया तो है 5। फिर 200 पे लगेगा 5, 5/40 करोगे तो कितना हो जाएगा यार? 0.125। और इस पे भी लगेगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर से आपका 5। तो टोटल हो रहा है 615.125। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ में कि नहीं? हाँ जी, भाई रेट आधा और 1.5 साल का डबल क्या होता है? 3 साल, 3 बार लगेगा, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वार्टरली लगाना है। क्वार्टरली मतलब 1 साल में 4 बार लगेगा बेटा। कोई आंसर नहीं किसी बच्चे का? बेटा आसान क्वेश्चन है। क्वार्टरली रेट क्या हो जाएगा? बटा 4, टाइम क्या हो जाएगा? इंटू 4। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार लगेगा, तो रेट हो जाएगा बाय 4, टाइम क्या हो जाएगा? इंटू 4। होगा कि नहीं होगा? तो 40% का बटे 4 करोगे तो बेटा 10%, और टाइम क्या हो जाएगा? 1 साल का गुणा 4 करोगे तो 4 साल हो जाएगा। इसका मतलब 1,000 पे अगर मैं 10% लगाऊंगा तो 110/100 की पावर कितनी? 4। तो 1,000 गुणा 14641 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 3 0 कट गए, तो ये हो गया 146.164.1। तो 464.1 रुपये क्या है? ब्याज। 464.1 रुपये क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। ये आंसर है। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप ये कर लो, क्योंकि 4 साल बाद ट्री बनाना तो भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 4 साल का अगर आप ट्री बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? रेट हो जाएगा बाय 4 और टाइम क्या हो जाएगा? इंटू 4।
चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 24% कंपाउंडेड मंथली कंपाउंड करना है और 3 महीने का बताना है। हाँ जी, देखो आया किसी का आंसर। बेटा यहां पर मंथली कंपाउंड करोगे तो साल में कितनी बार लगेगा? 12 बार लगेगा कि नहीं? मासिक संयोजित होगा ब्याज तो साल में कितनी बार लगेगा बेटा? 12 बार लगेगा। तो रेट क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 12। और टाइम क्या हो जाएगा? 3 महीने में महीना महीना करके लगाओगे तो कितनी बार लगेगा? 3 टाइम्स। तो आपको 2% लगाना, वो भी कितनी बार? 3 बार। 2% कितनी बार लगाना है? 3 बार लगाना है। तो मतलब मैं 4000, 3 बार का तो अपन ट्री बना ही सकते हैं। तो 2% अगर मैं लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 80 रुपये। ये 80 का 2% क्या हो जाएगा? 1.6। फिर 80 का 2% 1.6, 1.6 का 2% 0.032 और इसका फिर से कितना? 1.6। तो अगर हम टोटल करेंगे तो ये हो रहा है 240, 16 × 48, तो 240 प्लस 4.8 प्लस 0.032 ये हो रहा है। तो भाई 244.832 ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? बिल्कुल सही शंकर जी। ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं? भाई मासिक है तो साल में 12 बार लगेगा तो रेट हो जाएगा /12 और टाइम क्या हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि भाई 3 महीने में तो महीना महीना करके लगाओगे, मासिक लगाओगे तो 3 ही बार तो लगेगा। तो 2% आपको 3 बार लगा देना है। और वैसे आप फॉर्मूला से करोगे तो आप भाई 4000 में 102/100 का क्या करना पड़ेगा? आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इससे बढ़िया यही सही है, ट्री बनाओ, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चे? ठीक है ना? चलो बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। 3 सही 3/4। हाँ जी, चलो मैं करता हूं, समझो बात। सबसे पहले 3 सही 3/4 का मतलब क्या होता है? 4 × 12 + 3 15/4। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाने के लिए मैंने बटे में 100 लगा दिया। तो इसका मतलब कुछ नहीं, 3/80 बनेगा फ्रैक्शन। तो मतलब 80 पे ब्याज लगेगा होगा 83 पहले साल। 3/80 फ्रैक्शन बन रहा है ना, 80 का 83, 80 का स्क्वायर 6400 का हो जाएगा ये 6889। अब आपको तो इंस्टॉलमेंट को करना है बराबर, जिसके लिए मैं यहाँ भी 83 गुणा करूँगा। तो ये हो जाएगा कितना? 80 × 83 जो आपका प्रिंसिपल है ये हो जाएगा बेटा 6640। और अमाउंट क्या है या इंस्टॉलमेंट क्या है? 6889। दूसरे केस में 6640 और 6889। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल कितना है टोटल, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल तो वही हो रहा है
ये 666 यार, ये मैंने गलत लिख दिया, 6400 था दूसरे केस में। भाई पहले केस में जैसे मैंने 83 गुणा किया तो 6640 6889 और 6400 और 6889। तो प्रिंसिपल कितना हो रहा है टोटल? 13040 ही हो रहा है। तो प्रिंसिपल तो उतना ही हो रहा है जितना दिया गया। तो इंस्टॉलमेंट कितने कितने की बनेगी? 6889 की बनेगी। बात खत्म हो गई। हाँ जी, क्या बच्चे बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है ना, ये है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। चलो बहुत बढ़िया अंसारी जी, हो गया था, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट 2005% कंपाउंडेड ईयरली फॉर 2 years। हाँ जी, बताना जरा, ये तो बहुत आसान है। चलो ये वाला कर दो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन बाकी कल पढ़ेंगे। पाँच 5% 2 साल ही तो लगाना है। ये इसका भी नहीं आया आंसर क्या? भाई इसका आंसर तो आना ही चाहिए। ब्याज आपसे पूछ रहा है। $205। बढ़िया शंकर जी। 2000 पे पहले साल 5% लगाओगे 100, 5% 100, 100 का 5% 5 रुपए, कितना हो गया भाई? इससे आसान क्या होगा? 205। और भाई बाकी जनता का आया कि नहीं आया? भाई 5% का मतलब आप 1/20 भी कर सकते हो। तो 2000 पे आप ब्याज लगाओगे तो पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल मूल पे तो 100 और ब्याज ब्याज पे कितना लगेगा? 5। बहुत बढ़िया राकेश जी, शंकर जी, अंसारी जी, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो बेटा मिलते हैं कल फिर अपन 8 बजे। अलका जी बहुत बढ़िया, 205। तो कल 8 बजे अपन मुलाकात करते हैं। और ये सीआई तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ बचा नहीं। सीआई खत्म करके अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, और सीआई चलाते हैं फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल।